नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 2014 लोकसभा चुनाव में 38 सीटों पर अकेले जेडीयू लड़ी थी, जिसमें 2 सीटें उसके हाथ लगी थी। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 22 सीटें, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीतकर बीजेपी ने लाया। साथ ही साथ अगर जेडीयू की बात करें तो 2 सीट जो थे वो पूर्णिया और नालंदा थे, जहाँ से जेडीयू ने जीत हासिल करी। हम इस लोकसभा चुनाव की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक गेम खेलना जेडीयू के साथ शुरू कर दिया है इस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले। लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो खेलने की जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से 2014 का लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको याद दिला रही है और कह रही है कि आपका हश्र क्या हुआ था, आप अकेले चुनाव लड़े थे और मात्र आप 2 सीटें जो हैं वो आपने जीती थी। और इसलिए जो हैसियत है वो बीजेपी ने दिखाई है और बताने की कोशिश की है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बराबर सीटों पर ही जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव जो है वो लड़ा था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने जेडीयू की हैसियत दिखाने की, बताने की कोशिश की है। बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार अब हमलावर नजर आ रहे हैं और एक जो नया गेम है वो शुरू हो रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार पूरी जो शिद्दत से चुनावी तैयारी है उसमें लगी हुई है। जो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा है वो भी कर दी गई है कि किनको कौन सी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। और इसके साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता का बयान आया है और उस बयान से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ अब गेम खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, एमएलसी संजय पासवान ने यहां तक कह दिया है कि जेडीयू साल 2014 में लोकसभा चुनाव अलग लड़ी थी तो वह सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ी थी, विधानसभा में भी बराबर सीट पर ही लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 5 सिटिंग सीट जेडीयू को दी थी। उधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच बड़ी तल्खी पर कुछ भी बोलने से संजय पासवान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अनुभवी नेता है, मुझे नहीं लगता वे यानी कि रामविलास पासवान या चिराग पासवान ऐसा कुछ कदम उठाएंगे। चिराग पासवान कहीं और नहीं जाएंगे, चिराग एनडीए में ही रहेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दलित एजेंडा रहने वाला है।